भैया इस प्रोफॉर्म ने मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया और कोई टू द पॉइंट रीजनिंग भी नहीं दिया कि किस वजह से मेरा पे आउट रिजेक्ट हुआ है। भैया इस प्रोफॉर्म ने मेरा अकाउंट रीसेट कर दिया है ये कह के कि मैंने उनका कोई प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी यूज किया है जो कि उनके वेबसाइट में अच्छे तरीके से लिस्टेड ही नहीं है। भैया मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया और जैसे ही मैंने रीजन पूछने के लिए डिस्कॉर्ड में उनको मैसेज किया तो उस कम्युनिटी से मुझे बैन ही कर दिया। तो मुझे आए दिन ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं रेगुलर बेसिस में कि भैया प्रोफॉर्म ने हमारा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया है, प्रोफॉर्म ने हमारा पे आउट रिजेक्ट कर दिया है, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए हमारा पे आउट दिलवाने में, हमारा अकाउंट फिर से वापस दिलवाने में। तो अभी देखो कुछ चीजें हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्रोफॉर्म यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। इवन द इन्फ्लुएंसर्स, इवन द कंटेंट क्रिएटर्स, इवन द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट वो भी कुछ नहीं कर सकती है व्हेन इट कम्स टू प्रोफॉर्म। ये जो सिचुएशंस यहाँ पे अराइज होते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 8 सिचुएशंस के ऊपर बात करने वाले हैं, 8 सिचुएशंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि प्रोफॉर्म्स आए दिन ट्रेडर्स के साथ करते रहते हैं, बट इन सिचुएशंस में कुछ खास एक्शंस नहीं लिया जा सकता है। तो आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। इन सिचुएशंस से तुम अगर बचना चाहते हो तो फिर ये जानना, ये अवेयर होना इनके बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी ये सब चीजों के बारे में अवेयरनेस रहे और इन सब चीजों से वो बच के रहे, ठीक है। सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। और अगर तुम ये वीडियो फोन से देख रहे हो तो जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर ही तुम्हें एक हाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। तुरंत जैसे ही तुम लाइक करोगे हाइप का ऑप्शन वहां पे निकल आएगा, तो हाइप फॉर श्योर कर देना अगर तुम्हें दिखता है वो वाला ऑप्शन। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है वो वाला ऑप्शन। अगर तुम्हें दिख रहा है हाइप का ऑप्शन तो फॉर श्योर हाइप कर देना इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब को पता चले कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमें और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। So let's discuss thoroughly about things we can't take action upon when performance messes up, ठीक है। So यहाँ पे चीजें स्टार्ट करने से पहले, सिचुएशंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें कह दूं यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोफॉर्म्स को हम प्रमोट करते हैं, राइट। तो उन प्रोफॉर्म्स को लेके जो हम एक्टिवली प्रमोट करते हैं, जैसे कि मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को करता हूँ, माई क्रिप्टो फंडिंग को करता हूँ, ब्लूबेरी फंडेड को करता हूँ, राइट। तो ये जो प्रोफॉर्म्स है जिनको मैं एक्टिवली प्रमोट करता हूँ, जो जिनके लिंक्स कोड्स तुम्हें दिखेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लिंक में या फिर जो भी हो, जहाँ पे भी हो, मैं इनको प्रमोट करते हुए ही मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। सो उनके साथ अगर कोई भी दिक्कत होती है तुम्हें, तुमने अगर मेरे लिंक से स्पेसिफिकली लिया है या फिर मेरे कोड का यूज करके तुमने वो चीज किया है, अकाउंट परचेस किया है, तो फिर वहां पे अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर सीधा तुम मेरे पास आओ, राइट। तो मैं यहाँ पे एकदम दावा ठोक के तुम्हें कह सकता हूँ जितना हो सके मैं उतना हेल्प करने का वहाँ पे ट्राई करूंगा। लेकिन बात यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है जबकि बहुत सारे लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग जो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया ये हो गया, ये वो हो गया, तो ना मैं उस प्रोफॉर्म को एक्टिवली प्रमोट करता हूँ, ना उनके साथ मेरी बातचीत है, ना उनके साथ एक रिलेशन है उस प्रोफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधा जाके उनको ऐसे ही बात नहीं कर सकता मैं उनसे, राइट। मैं जो कर सकता हूँ दैट इज उनके सपोर्ट को जाके ऐसे मैं बात कर सकता हूँ कि एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरी ऑडियंस को ये दिक्कत हो रही है आप लोगों की तरफ से, तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसका एकदम एब्सोल्यूट जो रिजोल्यूशन है वो शायद नहीं हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके कोड से, जिसके लिंक से तुमने वहां पे बाय किया हुआ है अकाउंट, तो सीधा तुम्हें उसी इन्फ्लुएंसर के साथ या फिर उसी कंटेंट क्रिएटर के साथ तुम्हें कांटेक्ट करके वहां पे उनकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है वहां पे, मैनेजर्स के साथ कनेक्शन होता है, एफिलिएट मैनेजर्स के साथ कनेक्शन होता है, तो वो टीम के साथ उनका कनेक्शन होता है, वहां पे रिलेशन होता है, तो वो डायरेक्टली वहां पे तुम्हारा मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं वहां पे कि ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है मेरे सब्सक्राइबर को या फिर मेरे ऑडियंस को जिसने मेरे लिंक के थ्रू आप लोगों का अकाउंट परचेज किया हुआ है, राइट। तो वहां पे डायरेक्टली मतलब कि कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन जब कोई बंदा आता है कि मेरा इस प्रोफॉर्म के साथ हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो मेरे पास एक बंदा आया है इंस्टेंट फंडिंग को लेके, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग में उसका कुछ गड़बड़ हो गया वहां पे। इंस्टेंट फंडिंग को मैं यूज तो करता हूँ लेकिन एक्टिवली उनको प्रमोट में नहीं करता हूँ,
राइट, बिकॉज उनके साथ मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है अभी तक, उनके साथ मेरी बात नहीं हुई है उनके टीम के साथ अभी भी, राइट। तो इसलिए मैं एक्टिवली उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, अच्छा है बुरा है वो सब चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं खुद भी यूज करता हूँ, लेकिन वो रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो जब वो रिलेशन नहीं होता है, वो जो मैसेज होता है ऑडियंस का, वो कन्वे करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है वहां पे, और वो भी मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं वहां पे जब तक उनके साथ एक हमारा रिलेशन ना हो, राइट। तो वो एक चीज होती है। और यहाँ पे कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं कि ये प्रमोट करा है, मैं फंडेड डेटा मार्केट्स प्रमोट करा हूँ, फरीदा वहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग को, फंडेड स्क्वाड को, जो भी हो, ब्लूबेरी को, सब कुछ वो प्रमोट करा है वहाँ पे। तो मैं उसके लिंक से नहीं खरीदूंगा, मैं सीधा वेबसाइट में जाके खरीदूंगा अलग सा कोड यूज करके, राइट। तो कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि हमारा प्रॉफिट होगा वो देखना नहीं चाहते हैं वो लोग, हमें थोड़ा सा मतलब कि कितना ही कमीशन मिल जाता है वहाँ पे, राइट। तो कमीशन से हमारा घर नहीं चलता है, वो ऐसी चीज नहीं है, तुम लोग ऐसा मत सोचो। बस एक मतलब कि मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एक कुछ तो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे होगी कि तुम लोग खरीदोगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें मिलता है, राइट। तो वो इतना ह्यूज परसेंटेज नहीं होता है वहाँ पे। तो ये जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो आगे जाके ज्यादा फंसते हैं इन सब चीजों में, राइट। तो यहाँ पे मतलब कि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता है हमारे साथ, वो आते हैं तो हम सीधा पूछते हैं कि किसके लिंक से लिया है, किसके कोड से आपने लिया था, कौन सा अकाउंट लिया था, राइट। तो वो सब चीजें पूछते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं वहाँ पे, राइट। और वो अगर छूट भी बोलते हैं तो वहाँ पे डाटाबेस पूरा का पूरा रहता है हमारे पास, हम चेक करके पूरा देख सकते हैं कि उसने परचेस किया है कि नहीं हमारे लिंक वगैरह से, राइट। तो वहाँ पे वो लोग और ज्यादा फंस जाते हैं। तो ये चीज मत करो, अगर तुम किसी का वीडियो देख रहे हो वहाँ पे और वो कोई चीज वहाँ पे प्रमोट कर रहा है एंड यू थिंक दैट दिस इज समथिंग यू शुड गो फॉर, तो फिर उसके ही लिंक से जाओ, उसके ही कोड से जाओ, ताकि आगे जाके कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर वो सॉल्व कर पाए वहां पे, तुम्हारा स्टैंड ले पाए वहां पे, राइट। सॉल्व हो ना हो, तुम्हारे पूरा 100% 200% रिजोल्यूशन हो ना हो, वो बात की बात है, लेकिन स्टैंड तो ले पाए कम से कम, वहां पे फाइट तो कर पाए तुम्हारी बात को लेके वहां पे प्रोफॉर्म के साथ, राइट। तो वो चीज अगर तुम चाहते हो तो फिर जो भी वीडियो तुम देख रहे हो, जिसका भी देख रहे हो, वो अगर कुछ प्रमोट कर रहा है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर उसके ही लिंक या फिर कूपन कोड का यूज करके बाय करना वहां पे। ज्यादा महापुरुष बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको प्रॉफिट क्यों करवाऊं, मैं ज्यादा, उससे अच्छा मैं वेबसाइट में जाके उनका खुद का कूपन कोड यूज कर लूं। तो वो सब चीजें मत करो, आगे जाके बुरा फंसने का चांसेस होता है यहाँ पे। तो वो चीज है, ठीक है। तो अगर तुम मेरे कूपन कोड का यूज करके मेरे लिंक से जाके वेबसाइट में वहां पे अकाउंट परचेस करते हो, तो कोई भी अगर तुम्हें दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आना, राइट। तो वहां पे मैं जितना भी हो सके तुम्हारा हेल्प करने का ट्राई करूंगा, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब तुम अलग किसी के लिंक से वहां पे लेते रहते हो और किसी प्रोफॉर्म का तुमने लिया हुआ है जो कि मेरे साथ लिंकअप ही नहीं है, राइट। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो वो चीज है, मैंने ये क्लियर कर दिया। बाकी सिचुएशंस को अभी समझते हैं क्या क्या वो सिचुएशन है कि वहां पे कुछ ज्यादा एक्शन हम नहीं ले सकते, राइट। बिकॉज प्रोफॉर्म्स एक अनरेगुलेटेड स्पेस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकर वही होते हैं, तो प्रोफॉर्म जो चाहते हैं वही होता है एट द एंड। तो वो सब चीजें तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो वन बाय वन सारी सिचुएशंस को समझते हैं, ठीक है। सो पहला जो यहाँ पे सिचुएशन है, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन डिनाई आवर पे आउट फॉर वैग रीजंस, राइट। सो कोई ना कोई उल्टा सीधा रीजन की वजह से हमारा पे आउट को रिजेक्ट कर सकते हैं प्रोफॉर्म्स। ये बहुत ही ज्यादा एक कॉमन सिचुएशन है जो कि हमें देखने को मिलता है, आए दिन मुझे मैसेज आते हैं कि प्रोफॉर्म ने मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जब रीजन हम पूछते हैं तो वो कोई भी मतलब कि उल्टा सीधा रीजन वहां पे देते हैं जो कि हमने क्या भी नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस। वी पास द चैलेंज, मेक प्रॉफिट्स, रिक्वेस्ट आवर पेआउट्स, एंड आउट ऑफ नोवेयर वी गेट एन ईमेल सेइंग योर ट्रेडिंग एक्टिविटी वायलेट आवर टर्म्स. We ask for proof, but they will never show any. They will just copy paste the same line again, and we can't do much because they have full control over our account and the data. ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होता है ये कि हमने मेहनत करके वहाँ पे पहले तो पैसा जमा किया कहीं से लेके। मेरे जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो बिगिनर्स होते हैं और वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं से पैसा इधर उधर करके वो लोग जमा करते हैं, सेव करके अकाउंट लेते हैं अच्छे प्रोफॉर्म का, उसको पास करते हैं मेहनत से, राइट। हम जानते हैं कि अकाउंट पास करना कितना ज़्यादा वहाँ पे एक चैलेंज आता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे। लॉस होता है, ब्रेक इवन होता है, वहाँ पे ड्रॉडाउन में चला जाता है, राइट। सो वो सब फेस करने के बाद वो अकाउंट जब परचेस होता है उसमें हम कुछ लाइफ अकाउंट मिलने के बाद हम वहाँ पे कुछ हम चंद प्रॉफिट्स करते हैं और वो प्रॉफिट्स हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे पे आउट। एंड जब वो रिस्क मैनेजमेंट जो टीम होती है वहाँ पे, जो कि अकाउंट को वहाँ पे वेरीफाई करती होती है, पे आउट्स में जो भी ट्रेड्स वहाँ पे लिए गए हैं उनको सब वेरीफाई करते हैं वो लोग, और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं जो कि उस बंदे ने किया भी नहीं होगा,
राइट। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सीधा कुछ ना वहाँ पे वार्निंग वगैरह दे के सीधा उसका जो पे आउट है वो रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ पे, और जो बंदे का मेहनत होता है वो पूरा का पूरा वेस्ट, पूरा का पूरा उसका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सारा का सारा वहीं पे बह गया। राइट। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बुरा सीन होता है जो कि परफॉर्म्स करते हैं। तो यहाँ पे पे आउट अगर उन लोगों ने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर उस पे आउट को फिर से हम लोग री अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है। तो पे आउट एक बार रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, वहाँ पे फिर से मतलब उस पे आउट को हम रिटर्न नहीं ला सकते हैं। तो ये मान के चलो यहाँ पे, तो पे आउट रिजेक्ट कर दिया है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, तो पहले अगर परफॉर्म ने मन बना लिया है कि पे आउट इसको नहीं देंगे तो नहीं देंगे वो लोग, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है। हम यहाँ पे अभी एक्शन हम ले या फिर तुम लो वहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द एंड परफॉर्म्स वही करेगी जो वो चाहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फेस करते हैं। तो इस सिचुएशन से अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पे एक तुम्हें रिकमेंडेशन दूंगा कि परफॉर्म से हमेशा लिमिटेड अमाउंट ही निकालो। ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े पे आउट्स मत निकालो। मैं स्पेशली CFD परफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की बात और है, वहाँ पे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, वहाँ पे जितने भी 100K 200K का पे आउट बने वो लोग दे देते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे आर फ्रीकिंग प्रॉफिटेबल परफॉर्म्स। मैं CFD की मेनली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। CFD परफॉर्म्स में ट्राई करना कि तुम्हारे छोटे छोटे पे आउट्स बने। ठीक है। यहाँ पे $500, $1000, $2000 तक परफॉर्म्स कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। यहाँ पे वो सारे परफॉर्म्स यहाँ पे दे देंगे वो चीज, तो लिमिटेड रखना चीजों को। तुम मतलब कि तुम्हारे पास अगर 5 अकाउंट है, मान लो कि 100K का अकाउंट है 5 तुम्हारे पास, तो 2% ईच अकाउंट में बना दो। तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि एक ही अकाउंट में 10% बनाना है, एक अकाउंट में 20% बनाना है, वो सब चीजें नहीं करना है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा बड़ा पे आउट होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट होने का। ठीक है। सो जितना हो सके मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 1000, 1500, $2000 मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट करो, और बाकी जैसे ही तुम्हारा वो पे आउट वहाँ पे हो गया, वहाँ पे 2% तुम्हें दिख गया अकाउंट में या फिर 3% दिख गया, जो भी हो वहाँ पे, तो लॉक करो उसको और सीधा दूसरे अकाउंट में चले आओ। ठीक है। वहाँ पे कुछ छूना ही नहीं है, बढ़ाने का वहाँ पे सोचना ही नहीं है, वो लॉक कर दो और उससे सीधा मतलब कि पे आउट जो डेट आएगा वहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करो। राइट। तो इन सब छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए वो लोग परफॉर्म्स कभी भी ये पे आउट वगैरह रिजेक्ट नहीं करते हैं। जब बड़ा अमाउंट वो लोग देखेंगे तो फिर वहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सीधी सी बात है, इससे बचने का मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन दे दिया यहाँ पे, समझ लो एक टिप दे दिया है। तो अभी इसको फॉलो करना है नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये एक सिचुएशन है जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेस करते हैं इन दिस परफॉर्म स्पेस। नेक्स्ट जो सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज परफॉर्म्स कैन चेंज रूल्स मिडवे थ्रू आवर चैलेंज और फंडेड फेज। ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट जो एक कॉमन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिचुएशन, दैट इज दैट तुमने एक चैलेंज ले लिया, उसके बाद वो चैलेंज के रूल्स अच्छे से तुमने पढ़ लिया, वहाँ पे उस परफॉर्म को तुमने चेकआउट कर लिया अच्छे से, उस चैलेंज को तुमने अच्छे से गो थ्रू किया कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है, कितना ड्रॉ डाउन है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं, उसके बाद तुमने कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं कितना है, वो सब चीजें चेक कर लिया। उसके बाद अपना एक लिस्ट बना लिया कि ये रूल्स मुझे फॉलो करना है इस पर्टिकुलर चैलेंज में। उसके बाद जैसे ही तुम वो चीज कर रहे हो, करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि परफॉर्म्स ने वो जो रूल है एक जो तुमने वहां पे लिखा हुआ है वो तो वहां से हटा ही दिया है। तो वो जो अलाउड था अभी, दैट इज नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और तुमने ना चाहते हुए भी वो रूल वायलेट कर दिया। राइट। और तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो गया। तो ये बहुत ज्यादा सुनने को आया है हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, ये हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये चीज कहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एक अकाउंट लिया, उसके बाद अकाउंट लेने के बाद मैंने जो रूल्स थे वहाँ पे अच्छे से फॉलो किया, लेकिन मिड वे ऑफ द चैलेंज या फिर जो लाइव अकाउंट है वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे जो रूल्स है वो चेंज कर दिया, रेगुलेशंस वहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स को चेंज कर दिया, और वो मैं मैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो वहाँ पे ब्रीच हो गया। राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये एक चीज है। सो वी माइट स्टार्ट अ चैलेंज विद वन सेट ऑफ रूल्स, लेट्स से न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड, एंड अ फ्यू डेज लेटर दे quietly update their terms and conditions. Suddenly something that was allowed earlier becomes a violation now, and if we break that new rule unknowingly they can easily disqualify us. ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ होता है, सिचुएशन होता है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स अपडेट करती है वहाँ पे। जैसे मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जब मैंने पहली बार रिव्यू वीडियो बनाया था, तो पहला जो रिव्यू वीडियो आया था तब उनके अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी स्कोर था, सब कुछ मैंने कवर किया था वहाँ पे। तो सब कुछ मैंने कवर करने
करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला, ठीक है, मेरे पास भी अकाउंट था, बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट था, तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कुछ बहुत सारे बंदों का वहाँ पे जिन लोगों ने अकाउंट परचेज किया था फंडी ट्रेडर मार्केट्स का, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भेजना चालू कर दिया, फोटो वगैरह भेजना चालू कर दिया कि भैया इसमें तो एक नया रूल ऐड हो गया है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। अच्छा जी। तो वो मुझे बात पता ही नहीं थी कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का उन लोगों ने रूल ऐड कर दिया। तो मेरे पास उनके 2 से 3 अकाउंट्स थे वहां पे, जो कि मैंने एकदम अच्छे से जांच परख के वहां पे लिया था उन अकाउंट्स को। तो उसके बाद मुझे जैसे ही पता चला उस एक एडिशनल रूल के बारे में, क्योंकि हम अपना एक माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि कंसिस्टेंसी रूल इतना है, उसके हिसाब से हमें इतना करना है और इतना करने में इतने दिन में मतलब कि वो हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद उन लोगों ने एक रूल ऐड कर दिया नया से मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का, जहाँ पे 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज मुझे करना है 5 दिन तक लगातार, राइट, मतलब कि कंसेक्यूटिव नहीं है, 5 दिन मुझे करना है वहां पे 0.5%। तो उस तरीके से उन लोगों ने रूल को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे। तो मैंने उनके टीम के साथ बहुत ही ज्यादा बवाल किया वहां पे, बहुत ही ज्यादा झगड़ा किया वहां पे कि वीडियो बनाने के बाद क्यों ये सब चीजें हैं जो कि आप लोग इंट्रोड्यूस करें नया नया करके। बिकॉज मैंने एक बार वीडियो बना दिया वहां पे, मैंने कह दिया कि वहां पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज वगैरह, मिनिमम ट्रेडिंग डेज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक बार कहने के बाद वहां पे ऑब्वियसली मेरे ऊपर उंगली उठेगी कि आपने तो कहा था कि ये नहीं है, ये कहाँ से आ गया अभी, तो वो चीज होता है यहाँ पे। तो मैंने भी ये चीज फेस किया है और बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में ये चीज देखने को मिलता है हमें। इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म की बात कर लो, वहां पे कितने ज्यादा नए नए रूल्स आए हैं, राइट। तो वो चीजें था ही नहीं जब हमने स्टार्ट किया था प्रोफॉर्म जर्नी, इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट खरीदा था। तो ये सब कंसिस्टेंसी रूल हो गया, उसके बाद मिनिमम मतलब कि प्रॉफिटेबल डेज है कि नहीं मुझे वहां पे पता नहीं है। तो बहुत सारे नए नए रूल्स वहां पे आए हैं, ठीक है, लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल आया है वहां पे, राइट। तो वो सब चीजें वहां पे था ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने नया नया इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, राइट। तो वो सब चीजें होता है और ये होता ही रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ सिचुएशन कि मिडवे में जो चैलेंज फेस होता है या फिर लाइफ फंडेड फेस होता है, वहां पे रूल्स परफॉर्म अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये सब चीज वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो पे आउट्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, पे आउट्स इजिली ट्रेडर्स जो है वो निकाल पा रहे हैं, इसलिए और ज्यादा रूल्स ठूसो यहाँ पे, ताकि वो और ज्यादा फ्रीली मतलब कि पे आउट्स जितना हो सके कम आए वहां पे हमारे पास। तो ये एक तरीका होता है उन लोगों का। तो ऑब्वियसली बिजनेस है तो वो सोचेंगे ही और तरीके की किस तरीके से ट्रेडर्स पैसा ना कमाए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। तो मिडवे रूल्स चेंज होना भी एक सिचुएशन है जिसपे इन्फ्लुएंसर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकता है। वो प्रोफॉर्म का निजी मामला होता है, तो वो लोग अपने एंड से वो कर देते हैं। कहीं के केसेस में वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये रूल चेंज हुआ है, कहीं के केसेस में वो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। बाद में जाके FAQ सेक्शन जब हम देखते हैं वहां पे पता चलता है कि ये भी रूल उन लोगों ने नया ऐड किया है वहां पे। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है यहाँ पे, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन फ्लैग आवर अकाउंट एज सस्पिशियस विद जीरो प्रूफ, ठीक है। सो वो लोग बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हैं ट्रेडर्स को लेके, और आए दिन मतलब वो लोग सस्पिशियस ये सब चीजें ढूंढते ही रहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट वहां पे ढूंढते रहेंगे कि तुमने कुछ गलती किया है क्या, तुम्हारा अकाउंट हम कोई तरीके से मतलब कि यहाँ पे रीसेट या फिर टर्मिनेट कर सकते हैं क्या। तो वो सब चीजें यहाँ पे। सो प्रोफॉर्म्स ऑफन हैव वेग टर्म्स लाइक नो कॉपी ट्रेडिंग और नो अकाउंट मिररिंग। द इशू इज that they don't need to prove it, their system just detects unusual trading behavior and they level our account as suspicious, ठीक है। सो ये सब चीजें वो लोग मैनुअली नहीं करते हैं, पे आउट वगैरह होने के टाइम पे वो सब मैनुअली करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सस्पिशियस वाला जो टर्म है यहाँ पे यूज किया जाता है वो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज अगर तुमने कोई यूज किया है, फॉर एग्जांपल नो कॉपी ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में कॉपी ट्रेडिंग का सीन रहता है कि कॉपी ट्रेडिंग तुम नहीं कर सकते हो, अकाउंट मिररिंग नहीं कर सकते हो, वो सब चीजें। तो कॉपी ट्रेडिंग के बारे में अगर तुम्हें जाना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसके बारे में डिटेल में तुम जान सकते हो, अलग अलग प्रोफॉर्म्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें तुम जान लोगे तो तुम्हारे लिए ही सुविधा होगा यहाँ पे। तो नो कॉपी ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद HFT रूल हो गया, गैमलिंग रूल है, मर्टिंगल है। तो वो सब चीजें डिटेक्ट करने के लिए भी वो लोग ढूंढते रहते हैं हमेशा कि वो सब चीजें तुम्हारे अकाउंट में हुआ है कि नहीं। और अगर उन लोगों ने अचानक से वहां पे डिटेक्ट कर लिया कि अनयूजुअल ट्रेडिंग बिहेवियर या फिर जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी से वहां पे यूज किया गया है या फिर कोई भी जो और चीज है वहां पे डिटेक्ट किया गया है तुम्हारे अकाउंट में जो कि तुमने किया है, जो कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉल नहीं करता है, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हें नहीं करना है वो सब चीजें, अगर तुमने क्या होगा तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो सस्पिशियस हो जाएगा। और सस्पिशियस होने के बाद वो लोग फिर से गो थ्रू करेंगे तुम्हारे अकाउंट को, और गो थ्रू करने के बाद जो उन लोगों का शक है वो अगर यकीन में बदल गया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे खत्म, जो कि वो लोग ब्रीच कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे सीधा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज होता है। सो व्हेन वी आस्क फॉर लॉक्स और एविडेंस दे जस्ट से इट्स कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ बिकॉज देयर इज नथिंग ट्रांसपेरेंट अबाउट द एक्विजिशन, ठीक है। सो ये तो बात कही मैंने कि ट्रेडर्स जो करते हैं, गलती जो करते हैं उनके बारे में कहा। कभी कभार प्रोफॉर्म्स ये सस्पिशियस कह भी देते हैं कि हमने कुछ किया है,
तो कि हमने ये किया है वो किया है, जब हम प्रूफ्स के बारे में बात करते हैं वहाँ पे तो वो लोग प्रूफ नहीं देते हैं, वहाँ पे कह देते हैं कि इस कॉन्फिडेंशियल हम प्रूफ वगैरह शेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब तरीके होते हैं उन लोगों के यहाँ पे कि अकाउंट्स को टर्मिनेट कर दिया जाए यहाँ पे। तो इसलिए वो चीज़ मैं कहता हूँ कि पे आउट्स जो है वो एकदम लिमिटेड पे आउट्स निकालो यहाँ पे। रीज़न मतलब कि एक ही है कि तुम अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तुम यहाँ से धड़ाधड़ पे आउट्स निकाल रहे हो ओवर द टाइम, तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ कारण की वजह से तुम्हारा जो अकाउंट है वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो वहाँ पे ब्रीच करेंगे ही करेंगे। सस्पिशियस जो है, रेड फ्लैग जो है वो वहाँ पे मार्क करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे छोटे छोटे पे आउट्स निकालो। हर एक प्रोफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, डजंट मैटर कि कितने बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोग, कितने बड़े बड़े प्रोफॉर्म्स है, कितने छोटे छोटे प्रोफॉर्म्स है, छोटे छोटे पे आउट्स निकालोगे एकदम मतलब कि मीडियम रेंज के पे आउट्स निकालोगे तो सेफ साइड होके चलोगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी प्रोफॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगी अगर तुम मतलब कि छोटे छोटे पे आउट्स वहाँ पे निकालते हो, राइट। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में ट्रेडर्स भी गलती करते हैं और प्रोफॉर्म्स यहाँ पे ज्यादातर मतलब कि वो तो सस्पिशियस ही होते हैं ट्रेडर्स को लेके। तो ये सिचुएशन होता है, तो इस सिचुएशन में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्रूफ जो है वो शेयर ही नहीं किया जा सकता है कि वो लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, ये है वो है, हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज के खिलाफ है, वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसा करके, तो एक बार अगर एक कंपनी ने ऐसा कह दिया है, एक प्रोफॉर्म ने ऐसा कह दिया है, तो उसके बाद कोई भी मतलब कि हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं चीज, राइट। एक्शन नहीं लिया जा सकता है, एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिचुएशन है, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन इग्नोर आवर ईमेल्स एंड सपोर्ट टिकट्स फॉर वीक्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि वो प्रोफॉर्म तुम चूज करो जिसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो एकदम टॉप नॉच हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जब भी रिव्यू करता हूँ, रिव्यू वीडियोस करता हूँ हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक अकाउंट का, तो फिर मैं वहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट जो पॉइंट है पर्टिकुलरली वो वहाँ पे हाईलाइट फॉर श्योर करता हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर प्लेटफॉर्म ट्रेडर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर सपोर्ट टू द पॉइंट हो, तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, बिकॉज तुमने जिसका भी वीडियो देखा है, तुम अगर उसको मैसेज करोगे तो तुरंत तो तुम्हें रिप्लाई नहीं मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे अगर उस प्लेटफॉर्म का डेडिकेटेड कोई बंदा बैठा हुआ है जिसके साथ तुम डायरेक्टली वहाँ पे चैट कर सकते हो, वहाँ पे जाके लाइव सपोर्ट से बात कर सकते हो, तो फिर सीधा तुम्हारे लिए ही बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल चीज़ होता है कि जो तुम्हारा डाउट आ रहा है, जो तुम्हारा कंफ्यूजन आ रहा है, वो तुरंत विद इन मिनट्स वहाँ पे सॉल्व हो रहा है, राइट। तो वो एक चीज़ होता है, तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। तो प्रोफॉर्म्स कैन इग्नोर आवर ईमेल्स एंड सपोर्ट टिकट्स फॉर वीक्स। इस सिचुएशन में भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुमने एक पर्टिकुलर प्रोफॉर्म का अकाउंट ले लिया है, उसके बाद तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है, वहाँ पे तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हुआ है या फिर जो भी हो, मतलब कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने वहाँ पे ईमेल कर दिया, तुमने वहाँ पे लाइव सपोर्ट खोल के रखा है, लेकिन तुम्हें हफ्ते भर चले गए लेकिन तुम्हें रिप्लाई भी नहीं आया एक करके, तो उस सिचुएशन में भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास रीच आउट करने का कोई मतलब कि और क्या रास्ता है, बताओ, राइट। तो रीच आउट नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, तो वो एक चीज है यहाँ पे। सो वी ट्राई कंटेक्टिंग सपोर्ट फर्स्ट पोलाइटली, देन रिपीटेडली, एंड दे कीप सेइंग वी हैव फॉरवर्डेड इट टू द टेक्निकल टीम, रिस्क मैनेजमेंट टीम एक्सेट्रा, बट दैट टेक्निकल या फिर रिस्क मैनेजमेंट टीम नेवर रिप्लाइज। वी वेट डेज देन वीक्स एंड इवेंचुअली give up, and since they are not regulated, there's no official body you can escalate it to. We are stuck in a loop of unanswered emails. तो जैसे ही मैं ये सिचुएशन पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक प्रोफॉर्म का नाम आया है जिनका जो कस्टमर सपोर्ट है एकदम ही थर्ड क्लास है। ठीक है, एकदम ही थर्ड क्लास कस्टमर सपोर्ट है उनका। नो डाउट कि वो प्रोफॉर्म अच्छा है या फिर वो लोग मतलब कि उनके अकाउंट्स वगैरह अच्छे हैं, रूल्स वगैरह अच्छे हैं, डजंट मैटर, लेकिन कस्टमर सपोर्ट अगर वहाँ पे टू द पॉइंट नहीं है तो फिर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे। ये एक माइनस फ्लैग या ये एक माइनस पॉइंट या फिर रेड फ्लैग हिसाब से तुम देख सकते हो इस चीज़ को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा अगर कोई भी वहाँ पे डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है। और ज़्यादातर मैं तुम्हें यहाँ पे बात बता देता हूँ, जो सपोर्ट में टीम बैठी हुई है, बहुत सारे प्रोफॉर्म्स का क्या सीन रहता है, जो सपोर्ट टीम है वहाँ पे, तो वो नौसिखिए होते हैं। ठीक है, उनको बस कुछ डॉलर्स के लिए मतलब वहाँ पे रखा गया है, एज ए फ्रीलांसर वहाँ पे रखा गया है। बहुत सारे प्रोफॉर्म्स की, मैं मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, राइट। मैंने कितने प्रोफॉर्म से बात किया है, मैंने उनके रूल्स पहले पढ़े हैं, उसके बाद उन लोगों से पूछा कि ये कैसे करना है, ये ऐसे करना है क्या, तो वहाँ पे उनको पता ही नहीं होता है, राइट। कितने प्रोफॉर्म के सपोर्ट स्टाफ को मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसे करना है, तब उन्होंने कहा कि यस यस यू आर राइट, राइट। तो वो चीज है वहाँ पे। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो सपोर्ट स्टाफ जिनके साथ तुम बात कर रहे हो उनको चीजें पता है कि नहीं,
राइट, या फिर मतलब कि हवा में ही बातें करते हैं, वो तुम्हारा जैसे ही क्वेश्चन आया वो आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं, वहां से फिर से रिप्लाई लेके तुम्हें वहां पे रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग मतलब कि तुरंत वहां पे तुम्हें रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मतलब कि कोई भी अगर डाउट हो, तुम्हें कन्फ्यूजन हो, तो फिर तुम फंसे ना रहो एक ही जगह पे, और तुरंत जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उसका सोल्यूशन तुम्हें वहां पे तुरंत देखने को मिले। और बाकी मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर वो ईमेल्स या फिर सपोर्ट टिकट्स को देखने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर इग्नोर करने के मामले में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक सीधी सी बात है जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे सिचुएशन है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा सकता है, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन बैन अस फ्रॉम देयर कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड हो, टेलीग्राम हो, एक्सेट्रा, इफ वी स्पीक अप अगेंस्ट देम। ये बहुत ही ज्यादा एक कॉमन चीज है जो कि देखने को मिलता ही मिलता है। कितने ज्यादा डिस्कॉर्ड से मैं खुद बैन हुआ हूँ वहाँ पे, और मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो खुद बैन हुए हैं वहाँ पे, बिकॉज कि उन लोगों ने उस प्रोफॉर्म के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया है, जो कि उनके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, बैड रिव्यू है उनका, जो कि वो डिस्कॉर्ड में शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, तो उनको तुरंत वहां पे बैन कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज होता ही होता है। सो द मोमेंट वी शेयर आवर बैड एक्सपीरियंस और आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पब्लिकली, वी आर लेवल्ड एज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, ठीक है। सो दे विल रिमूव आवर मैसेजेस, म्यूट अस और बैन अस ऑल टुगेदर, एंड व्हाट्स वर्स, न्यू ट्रेडर्स नेवर गेट टू सी दिस कंप्लेंट्स बिकॉज एवरीथिंग नेगेटिव गेट्स बरीड और डिलीटेड, ठीक है। सो ये न्यू ट्रेडर्स के लिए, जो बिगिनर ट्रेडर्स है, जो कि प्रोफॉर्म स्पेस में नए नए आ रहे हैं या फिर चालू करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं अपना जर्नी, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, बिकॉज उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाया जाता है, और बुरी चीज़ें, जो बैड एक्सपीरियंसेस वो लोग फेस करेंगे यहाँ पे, वो चीज़ें उनको बताया नहीं जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी अगर मैं प्रोफॉर्म को सिलेक्ट कर रहा हूँ रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, उसका मैं वहाँ पे अच्छी चीज़ें तो रखूँ ही रखूँ, लेकिन साथ ही साथ जो बुरी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो कि वो नेगेटिव अदर साइड होती है, तो वो भी मैं वहाँ पे रखूँ, चाहे मैंने पैसा भी क्यों ना लिया हो, चाहे मैंने अकाउंट भी क्यों ना लिया हो। मैं प्रोफॉर्म को हमेशा मुंह पे कह देता हूँ कि देख भाई, सीधी सी बात है, मैं प्रमोट तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बुरी चीज़ें भी बताऊंगा, प्रोज भी बताऊंगा, कॉन्स भी बताऊंगा और प्रोज भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोज ही वहाँ पे बता रहा हूँ, या फिर जो अच्छी चीज़ें है वहाँ पे वो सभी हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं बुरी चीज़ें जो है वो भी हाईलाइट करूंगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए वो जो मतलब कि डिस्कॉर्ड में बैन होना वगैरह, टेलीग्राम में बैन कर देना, निकाल देना वहाँ पे, सो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस होता है जो कि परफॉर्म्स करते रहते हैं आए दिन बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ। मतलब कि कितने ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि मैंने, मेरे साथ ये कर दिया परफॉर्म ने, उसके बाद मैंने डिस्कॉर्ड में आवाज़ उठाई वहाँ पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो तुरंत उन लोगों ने बैन कर दिया, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई दिया, वहाँ पे सीधा बैन कर दिया उन लोगों को, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से अगर तुम्हें निकाल दिया गया है, या फिर टेलीग्राम कम्युनिटी से तुम्हें निकाल दिया गया है, तो उसके बाद तुम क्या ही कर सकते हो वहाँ पे, राइट। तो वो एक चीज होता है। नेक्स्ट जो हमें एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे हम ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन टर्मिनेट आवर अकाउंट एनी टाइम विदाउट वार्निंग, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर सिचुएशन है कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम ट्रेडर्स के साथ होता है, और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने सिचुएशंस तुम्हें यहाँ पे बताया है, पे आउट रिजेक्ट होने का, या फिर जो भी मतलब कि अलग अलग सिचुएशन है, सस्पिशियस सिचुएशंस, राइट। सो वो सब बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिचुएशंस होते हैं, या फिर जब भी तुम मतलब यहाँ पे आवाज उठाओगे, तो वो सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, बैन वगैरह, टर्मिनेट वगैरह तुम्हारे अकाउंट को कर सकते हैं सीधी तरीके से, ठीक है। सो इवन वी हैव डन एवरीथिंग राइट, ट्रेडेड क्लीन, फॉलोड रूल्स, अवॉइडेड न्यूज इवेंट्स एक्सेट्रा, प्रोफॉर्म्स कैन स्टिल वेक अप वन मॉर्निंग एंड डिसाइड आवर अकाउंट लुक्स सस्पिशियस विद इन मिनट्स, access is gone, no warning, no chance to appeal, and since it's their platform, our account, data and profits all vanish just like that. Trust me, it happens a lot here, ठीक है। सो सीधी सी बात है, ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, बट मैं कहूँगा कि रेयर होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही नहीं है कि प्रोफॉर्म्स एक दिन उठे अचानक से एंड मार्क यू एज सस्पिशियस, एंड वहाँ पे वो लोग मतलब कि तुम्हारे अकाउंट को टर्मिनेट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, होता है बहुत सारे लोगों के साथ, बट ऐसा नहीं है कि हर एक किसी के साथ होता है। सो यहाँ पे मतलब कि कोई मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि कुछ भी रूल वायलेशन नहीं किया है, मैंने खुद क्रॉस वेरीफाई किया है सारी चीज़ों को, कुछ भी रूल वायलेशन नहीं हुआ है वहाँ पे। उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो भी क्लीन हुआ है वहाँ पे, एकदम मिनिमल लॉट साइज, मिनिमम जो रिस्क परसेंटेज है उसके साथ वहाँ पे ट्रेडिंग किया गया है पर ट्रेड। उसके बाद सारे रूल्स को फॉलो किया गया है अच्छे तरीके से, फिर भी उसका जो अकाउंट है वो वहाँ पे बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये मतलब कैसा रहता है इसका प्रोसेस, पहले तो वो लोग वहाँ पे पे आउट्स वगैरह को रिजेक्ट करते हैं,
ठीक है। हो सकता है कि वो जो बंदा है जिसने सारे रूल्स फॉलो किया है उसका जो पे आउट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और प्रोफर्म को लगा कि ये हम नहीं दे सकते हैं अभी इसको, राइट। तो वहाँ पे वो लोग पे आउट को रिजेक्ट करते हैं। पे आउट रिजेक्ट करने के बाद बंदा का भी जो माइंडसेट है वो खराब हो जाता है। वो फिर वहाँ पे डिस्कॉर्ड वगैरह में जाता है कंप्लेन करने के लिए, ट्रस्टपाइलट में जाता है कंप्लेन करने के लिए। लेकिन ट्रस्टपाइलट के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी मतलब एक मैनिपुलेटिव चीज़ ही है, मैनिपुलेटिव प्लेटफॉर्म ही है। वहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है सारी चीज़ों को। तो ट्रस्टपाइलट में जाएगा, रिव्यू डालेगा, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। डिस्कॉर्ड में जाएगा, वहाँ से भी बैन कर दिया जाएगा। सपोर्ट से तो बात क्या ही करे, वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से, राइट। तो किसी मतलब कि हर सिचुएशन से वो वहाँ पे फंस जाता है। उसके बाद जाके जब वो कुछ ऐसा कदम उठाता है कि प्लेटफॉर्म्स के लिए एक थ्रेट बन जाता है, तो फिर वहाँ पे उसका जो अकाउंट वगैरह है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है फॉरएवर के लिए, ठीक है। या फिर वो जो फॉरएवर के लिए बैन कर दिया जाता है, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में वो अकाउंट वगैरह नहीं खरीद सकता है, वो उसके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये बहुत रेयरली होता है वहाँ पे, बट लाइक होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है ये चीज़। तो ये सीधा मतलब कि टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू होके लास्ट में जाके एट दी एंड मतलब कि अकाउंट वगैरह को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इसलिए कहता हूँ इसका रूट कॉज मतलब कि एक ही है कि पे आउट्स वगैरह जो है वो छोटे छोटे पे आउट्स लो, ज्यादा बड़े पे आउट्स यहाँ पे वो लूफ करके बीट करके मत लो कि मैं इतना बना दूंगा, इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब कि एक अकाउंट से पर्टिकुलरली तुम्हें ज्यादा परसेंटेज बनाने से ज्यादा फायदा होगा कि तुम 5 अकाउंट ले लो, 6 अकाउंट ले लो, 10 अकाउंट ले लो तुम, और वहां से 1-1% करके निकालो, ठीक है। मैं तो वही रिकमेंड करूंगा तुम्हें। ज्यादा बड़े पे आउट्स लाने जाओगे तो एक ही टाइम पे, क्योंकि होता है हमारा एक शौक होता है यहाँ पे प्रोफॉर्म स्पेस में है कि बड़े पे आउट्स जितना होगा उतना ज्यादा सम्मान होगा तुम्हारा मार्केट में। तो उस चीज के कारण मतलब कि लोगों को पे आउट भी नहीं मिलता है एट दी एंड, मतलब कि उनका जो अकाउंट वगैरह है वो भी टर्मिनेट होकर रखता है और वो एट दी एंड मतलब कि कहीं के नहीं रहते हैं, राइट। तो वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक ही अकाउंट से बड़ा पे आउट निकालने से ज्यादा अच्छा है 10 अकाउंट से छोटे छोटे पे आउट निकालो, उससे भी तुम महीने का अपना देखोगे तो एक बड़ा अमाउंट ही सम अप होके आएगा, राइट। तो ये एक चीज है। तो ये एक सिचुएशन है कि एक बार टर्मिनेट हो गया उसके बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक प्रोसेस के थ्रू होके आए हो, वहां पे आवाज उठाया इसलिए ये हो गया, और उसके बाद तुम क्या ही आवाज उठाओगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें सिचुएशन देखने को मिलता है, दैट इज प्लेटफॉर्म्स कैन साइलेंटली रिड्यूस आवर लेवरेज और चेंज कंडीशंस आफ्टर पे आउट, ठीक है। सो ये भी एक रेयर सिचुएशन है टर्मिनेशन की तरह ही, कि वहां पे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जब भी तुम मतलब कि बड़े पे आउट्स वहां पे निकालोगे, तो इसलिए मैंने पे आउट्स का एकदम स्टार्टिंग में ही रखा है कि ये एक कॉमन सिचुएशन है, इसके बाद ही सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट होने को होता है, ठीक है। सो जैसे ही तुम यहाँ पे एक बड़ा पे आउट निकाल लोगे, उसके बाद कोई भी किसी तरीके से वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैक रीजन दे देंगे तुम्हारा पे आउट नहीं देने का, या फिर आधा पे आउट ही हम लोग देंगे। ऐसा बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो लोग वहां पे बात कर लेते हैं तुमसे, तो वो चीज होता है यहाँ पे। इसलिए पे आउट को बहुत ज्यादा लिमिटेड रखो, एक प्लेटफॉर्म में एक अकाउंट में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड परसेंटेज ही बनाओ और उसका ही पे आउट निकालते रहो कंसिस्टेंटली। तो वो चीज मैं करने को रिकमेंड करता हूँ। सो दिस यूजुअली हैपेंस आफ्टर आवर फर्स्ट सक्सेसफुल पे आउट, ठीक है। सो वी सडनली नोटिस टाइटर स्प्रेड्स, लोअर लेवरेज और वियर्ड restrictions like reduced lot sizes. When we ask, they will say it's a system adjustment or risk management decision. In reality they are making it harder for us to make big profits again, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे बात ये आ जाती है कि भैया हम क्या सिर्फ छोटे पे आउट्स के लिए ही बने हैं, यहाँ पे छोटे पे आउट्स ही निकालेंगे, बड़े बड़े पे आउट्स नहीं निकाल सकते हैं? देखो ऐसी चीज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज प्लेटफॉर्म स्पेस में कोई कुछ भी मतलब कि तुम कह नहीं सकते कि कहाँ पे क्या वो लोग सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके का है, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो बात यह है कि पैसा बनाने से मतलब है ना, राइट। बड़ा पैसा बने छोटा पैसा बने वो बात की बात है, लेकिन पैसा बनाने से मतलब है। तुम अगर एक मार्केट से पैसा निकाल पा रहे हो, पे आउट निकाल पा रहे हो यहाँ से, तो वो एक अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा तुम्हारे लिए, राइट। तो वो चीज़ है। तो मैं इसलिए ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि 10 अगर तुम्हारे पास 10K का अकाउंट भी है, ठीक है, मान लो 10 नहीं है 5 अगर 10K का अकाउंट भी है तुम्हारे पास, तो एक 1% अगर तुम बनाते हो वहाँ पे 80% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिलता है तुम्हें, तो भी $400-500 तुम्हारा महीने में बन रहा है। $400-500 मतलब कि 40,000 रुपये तुम्हारा ऐसे बन रहा है महीने में, राइट। तो वो चीज़ है। तो एक अकाउंट में 5% करने से ज़्यादा अच्छा है कि 5 अकाउंट में तुम 5% करो ना, तो रिस्क भी नहीं होगा वहाँ पे। प्रोफर्म को $100 वहाँ पे $100, $200, $500, $1000 कुछ लगेगा ही नहीं वहाँ पे, और वो लोग दे देंगे इजीली,
राइट। तो ऐसा करके तुम सारे अकाउंट्स में बनाओ ना, एक ही अकाउंट में बनाओगे, एक अकाउंट से ही तुम पे आउट धड़ाधड़ लेते रहोगे, तो ये क्या मतलब हुआ वहाँ पे, राइट। सो ये चीज होता है यहाँ पे। तो जितना बड़ा पे आउट मारोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिस्क होगा ये सब चीजें फेस करने का प्रोफॉर्म्स में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे पे आउट्स ही लो। तो और पहला पे आउट मतलब कि पहला पे आउट तो मेरा $200 का था, तो $200 $500 मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ, ये सब चीजें कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तो इसलिए प्रोफॉर्म्स कुछ भी हरकत नहीं करते हैं वहाँ पे। बट जैसे ही दिखेगा कि तुमने $10,000 का पे आउट मार दिया, $5,000 का पे आउट मार दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तुम्हारे अकाउंट को लेके, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते रहेंगे, जिसके बाद मतलब कि तुम कहोगे कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब कि स्प्रेड्स पहले तो अच्छे थे, यहाँ पे अभी मैं एंट्री कहीं पे ले रहा हूँ, वहाँ पे एग्जीक्यूट कहीं पे हो रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ें होना चालू हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो वो सब से बचने के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे पे आउट्स लो, हर एक अकाउंट से पे आउट लो, एक ही अकाउंट से बड़े पे आउट मारने का मत ट्राई करो वहाँ पे। तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। आगे जाके फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर्स परफॉर्म की मैं बात करता हूँ, राइट। तो फ्यूचर्स में तुम अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा लफड़ा नहीं होता है, जितना भी बड़ा पे आउट मारो मार सकते हो तुम वहाँ पे। तो ये चीज होता है, राइट। लेकिन सीएफडी में कर रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो सीएफडी से ही चालू करते हैं, फ्यूचर्स बाद में आएगा, यहाँ पे सीन उसका बाद में आता है। तो ज्यादातर लोग सीएफडी में ही करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीएफडी में अगर अच्छे तरीके से टिकना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर छोटे छोटे पे आउट्स करके निकालो। $1,000 $2,000 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो तुम वो चीज कर सकते हो। पर अकाउंट में तुम अगर $1,000 करके भी बनाओगे तो वो भी एक महीने का बड़ा अमाउंट ही तुम्हारा बनता है। इंडिया में सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा तुम्हारे लिए, राइट। तो वो चीज है, तो उस तरीके से काम करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हायर स्प्रेड्स है, ये कमीशंस है, राइट। सो ये सब जो वियर्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर जो वियर्ड रूल्स होते हैं इनके, तो ये सब को फेस नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, राइट। तो ये चीज होता है यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट सिचुएशन है हमारे पास, दैट इज प्रोफॉर्म्स कैन गेट अवे विथ ऑल ऑफ दिस बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन, राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने बता दिया है और मैं बताता ही रहता हूँ, बिकॉज दिस इज एन unregulated space. Prop-firm space is an unregulated industry, unregulated space. तो यहाँ पे prop firms ही ultimately एक decision maker है, वो जो चाहेंगे वही होगा ultimately, राइट। यहाँ पे जो भी सिचुएशंस मैंने बताया तुम्हें, ये सब उनके ही डिसीजंस है जो कि वो लेते हैं एट द एंड, राइट। और यहाँ पे मतलब कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनको सू नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है, राइट। बिकॉज वो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर नहीं आती है प्रोप फर्म्स, राइट। तो ये चीज होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज द root cause of everything. Prop firms aren't registered entities. They don't fall under SEBI, FCA or any other financial regulator. So when they act unfairly, there's literally no legal route for traders, right? Literally no legal route. यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते तुम prop firms के against में. No ombudsman, no authority, no complaint system. That's why traders need to be extra careful about which prop firms they trust. ठीक है? So ये चीज है यहाँ पे. So trust का तो खेल यहाँ पे भूल ही जाओ. यहाँ पे लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. So ये चीज है यहाँ पे कि ट्रस्ट का तो बात भूल ही जाओ. मैंने अपने कुछ वीडियोस में भी ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे सिर्फ हम गैम्बल कर रहे हैं कि कौन सा प्रॉप फर्म चलेगा, कौन सा प्रॉप फर्म नहीं चलेगा. तो हम मतलब कि हमारे पास 10,000 रुपए है तो फिर 1,000 रुपए हम 10 प्रॉप फर्म्स में डाल रहे हैं, उनके अकाउंट्स खरीद रहे हैं, राइट. तो उनमें से 2 चलेंगे, 8 नहीं चलेंगे, उनमें से 3 चल जाएंगे, बाकी के नहीं चलेंगे. तो उस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, गैम्बल ही कर रहे हैं एट द एंड, राइट. तो ये चीज है यहाँ पे कि कोई सा भी मतलब कि तो वो प्रॉप फर्म इलीगल तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पे आउट को रिजेक्ट करती है, अनफेयरली एक्ट करे हैं यहाँ पे. उसके बाद तुम्हारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी वो लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ये गलती क्या है, वो गलती क्या है, तुम्हारे अकाउंट्स को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, रीसेट कर दिया जा रहा है, डिस्कॉर्ड से तुम्हें बैन कर दिया जा रहा है. तो जो भी करे वो हम लोग अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते हैं उस तरीके से, राइट. सोशली हम एज ए इन्फ्लुएंसर, हम एज ए कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, राइट. तो वो सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड वही होगा जो प्रॉप फर्म चाहेगी. एट द एंड वही है डिसीजन मेकर इस पर्टिकुलर स्पेस में. तो उन लोगों ने एक बार डिसीजन बना दिया कि तुम्हें पे आउट नहीं देना है, तुम्हारा अकाउंट टर्मिनेट करना है, तुम्हारा अकाउंट रीसेट करना है, तुम्हें डिस्कॉर्ड से बाहर निकालना है, तो वो लोग ही डिसीजन मेकर होंगे अल्टीमेटली. तो एज ए थ्रेड अगर वो लोग देखते हैं हमें, तो हमें भी मतलब कि उनके प्रॉप फर्म से बैन कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है. लेकिन यहाँ पे बात यही है कि बात आती है वैल्यूज के बारे में, एथिक्स के बारे में, राइट, जिसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ हमेशा. तो यहाँ पे उस तरीके से ही मैं बिल्डअप करके अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आगे भी बैठा रहूंगा. तो वैल्यूज और एथिक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. अभी मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तुम्हें ऑन कैमरा लाइव कह रहा हूँ कि मैं जिस प्रॉप फर्म्स के साथ काम कर रहा हूँ, अभी आगे जाके किसी ने अगर मेरे लिंक से, मेरे कोड से अकाउंट लिया है या फिर पहले भी लिया है या फिर अभी लेने वाले हैं, तो कोई भी अगर किसी तरीके का दिक्कत हो, ठीक है, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर वीडियो बनाया हुआ है, मेरे एफिलिएट कोड से तुमने अकाउंट खरीदा है, सीधा मेरे पास आओ,
सीधा मेरे पास आओ, वहाँ पे जितना भी हेल्प हो सके मैं करूँगा यहाँ पे। और एट दी एंड मतलब कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि परफॉर्म्स जो चाहेगी वही होगा, लेकिन आवाज़ तो मैं उठाऊंगा। और अगर वो सिचुएशन आ गया उस परफॉर्म के साथ कोलैबोरेट ना करके काम करने का, तो मैं उसको छोड़ भी दूंगा एट दी एंड, ठीक है। और वो मैं ऑफिशियली करूंगा, तो मैं वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे दिखेगा कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जो मैंने वहाँ पे प्रमोट किया है, तो फॉर श्योर मैं वहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेट मतलब कि पार्टनरशिप वहाँ पे तोड़ दूंगा, और उसके साथ लाइफ टाइम के लिए मैं कभी भी कोलैबोरेट नहीं करूंगा। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होता हूँ उन प्लेटफॉर्म के साथ काम करने में, कि वो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, पे आउट्स दे रहे हैं मार्केट में, लोगों को पे आउट्स मिल रहा है, लोग खुश हैं उस प्लेटफॉर्म के रूल्स वगैरह से या फिर पे आउट सिस्टम वगैरह से, पे आउट प्रोसीजर वगैरह से, राइट। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं कोलैबोरेट होकर काम करूँ। लेकिन अगर मुझे दिखता है कि वो प्लेटफॉर्म्स आगे जाके दिक्कत दे रही है, तो फिर मुझे पार्टनरशिप तोड़ने में कोई भी वहाँ पे घाटा नहीं होगा, मैं तोड़ दूंगा। मतलब कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क बस ये पड़ता है कि तुम लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो रही है कि नहीं, तुम लोग अच्छे से मतलब कि वहाँ पे ट्रेडिंग कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज मैंने अगर कुछ रिकमेंड किया है, मैं खुद पहले यूज़ करता हूँ वो चीज़, उसके बाद ही रिकमेंड करता हूँ। और मैं खुद जांच पड़ताल करता हूँ वहाँ पे अच्छे से कि रूल्स वगैरह अच्छे है कि नहीं, ये है क्या, वो है क्या। तो वो सब रूल्स वगैरह अच्छे से जांच करने के बाद ही मैं तुम लोगों के सामने वो चीज़ रखता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मेरे पास आना, तो जितना हो सके मैं हेल्प उतना ज़्यादा करूँगा। सो आई होप तुम्हें सारे सिचुएशंस अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या वो असल में चीज़ें हैं जो कि परफॉर्म्स करते रहते हैं आए दिन ट्रेडर्स के साथ, बट यहाँ पे कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा सकता परफॉर्म्स के अगेंस्ट में। तो आई होप तुम्हें इन सब सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस हो गई होगी। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, थॉट्स है, वो फॉर श्योर वहाँ पे रख देना। मैं जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूँगा। बाकी शेयर करना मत भूलना ये इन्फॉर्मेशन अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी इन सब सिचुएशंस के बारे में अवेयर हो वहाँ पे। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी तुम अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, एकदम बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते आए हो, तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैं कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म्स के साथ ही स्टार्टिंग से अभी तक काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूंगा उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो उन्हीं के मैं अकाउंट्स यूज करता हूँ और वही मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ यूज करने के लिए। तो उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जिसको हम FTM करके भी बुलाते हैं। तो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने अपना एक नया अकाउंट लॉन्च किया है जो कि वन स्टेप नाइट्रो एक्स के नाम से है। तो उसके बारे में अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो, मैंने डेडिकेटली एक वीडियो बनाया है उसके रिगार्डिंग। कुछ रूल्स है जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है बिफोर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो फिर तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। बाकी देखो, और अगर अच्छा लगे तुम्हारे लिए है कि नहीं, वो सब चीजें तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ पे देखने के बाद। तो देखो फॉर श्योर वीडियो को, और उसके बाद डिसीजन बनाओ कि लेना है या फिर नहीं लेना है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।